Okay, students, welcome to our YouTube channel HR Singh's Chemistry and mobile application The Height Education Media. क्लास 11 का आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, थर्ड लेक्चर। तो प्रॉब्लम इंटरमिक्सिंग पर चल रहा था। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम हम लोग कर लिए थे। अभी करेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। कौन सा प्रॉब्लम करेंगे? तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। मास और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन पर क्वेश्चन करेंगे। तो मूल मंत्र क्या है जब इंटर रिलेटेड क्वेश्चन होता है? तो जो दिया है उसके टर्म में मोल पहले और जो निकालना है उसके टर्म में मोल बाद में। तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ CO2 molecule in 55 ग्राम CO2। जब CO2 का वेट 55 ग्राम है तो उसमें CO2 का कितने मॉलिक्यूल होंगे? क्या दिया है? मास दिया है, तो पहले मास के टर्म में मोल निकालेंगे। निकालिए, मोल in terms of mass। मास के टर्म में मोल निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या? गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट 55 और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोग जानते ही हैं 44। कट करिए तो नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा? 5/4। निकालना क्या हम लोग को? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? पार्टिकल। अब पार्टिकल के टर्म में नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो दूसरा बात क्या है? मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? given number of particle upon एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या? 6.022 into 10 to the power 23। तो नंबर ऑफ मोल तो पहले से पता है हमको 5/4। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ मॉलिक्यूल निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल by 6.022 into 10 to the power 23। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर 5 into 6.022 into 10 to the power 23 अपॉन 4। 2 से ये 3.011 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 55015 इंटू 10 to the power 23/2। 7.502 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। इसी तरह से मॉलिक्यूल दिया तो मास भी पूछ सकता है। तो मॉलिक्यूल दिया यानी क्या दिया? पार्टिकल। तो पहले पार्टिकल के टर्म में मोल, फिर मास के टर्म में मोल। कह रहा है, क्वेश्चन कर ही लेते हैं। Find the mass of 12.044 into 10 to the power 24 atoms of nitrogen। क्या दिया? atoms of nitrogen, यानी पार्टिकल का संख्या दिया है। तो जो दिया है उसके टर्म में मोल पहले निकालना है। तो किसके टर्म में मोल निकालना है? पार्टिकल के टर्म में। पहला बात क्या करेंगे हम लोग? मोल in terms of
पार्टिकल। क्या होता है नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो निकालिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया 12.044 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। काटिए तो ये 2 बार में कटेगा 2 इंटू 10⁻24 और नीचे से माइनस हो जाएगा 23। तो 2 इंटू 10 कितने मोल आ गए 20। लेकिन पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ एटम। तो एटम पूछ रहा है, एटम है नहीं मास पूछ रहा है ना, एटम के टर्म में तो हो गया। मास पूछ रहा है तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास। क्या जानते हो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल पता है 20, गिवन वेट निकालना है। एटम है एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का कितना 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेट कितना आ जाएगा 280 ग्राम। ये हो गया मास और पार्टिकल के बीच में रिलेशन। अब वॉल्यूम और पार्टिकल के बीच में भी रिलेशन कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें भी जो पहले दिया रहेगा उसके टर्म में मोल पहले, जो निकालना होगा उसके टर्म में मोल बाद में। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द number of O2 molecule in 560 liter of oxygen at STP। ऑक्सीजन के 560 लीटर पर ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल का संख्या निकालना था। क्या दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है कि वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो पहले मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी पर मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया 560 अपॉन 22.4। कट करते हैं। हमको लगता है कि कट करिएगा तो 25 मोल आ जाएगा, पक्का एकदम यही आएगा। एकदम यही आएगा है ना। तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकल गया। पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यहां मॉलिक्यूल है, अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल है 25, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। 150.55 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, या 1.505
इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल। अब क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देके वॉल्यूम भी पूछ सकता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देके वॉल्यूम पूछेगा तो पहले मॉलिक्यूल के टर्म में मोल, फिर वॉल्यूम के टर्म में मोल कर ही लेते हैं क्वेश्चन। जितने तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हम लोग को कर लेना है इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर केवल क्वेश्चन का खजाना है ना। तो कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ find the volume of 3.011 into 10⁻23 molecule of NO2 gas at STP। तो क्या दिया है? मॉलिक्यूल यानी पार्टिकल। तो पहले पार्टिकल के टर्म में नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। निकालो मोल in terms of particle, तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यहां पर मॉलिक्यूल है, अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना? 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। 2 बार में कटेगा तो नंबर ऑफ मोल आ गया 1/2। अब क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के टर्म में मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। नंबर ऑफ मोल तो मालूम है ना, गिवन वॉल्यूम भी यहां से निकल गया। तो गिवन वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 22.4/2 11.2 लीटर। ये प्रॉब्लम इंटरमिक्सिंग पर बेस्ड हो गया। अब वेपर डेंसिटी का बात करेंगे। मोल पर बेस्ड जितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं हमने किया। देखिए अब बात करते हैं किसका? वेपर डेंसिटी का। इसको रिप्रेजेंट करते हैं V.T से। तो वेपर डेंसिटी क्या कहता है? किसी भी गैस का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, किसी भी गैस का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? जिस गैस का वेपर डेंसिटी निकालना उसका डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। आगे क्या लिख सकते हैं? वेपर डेंसिटी बराबर ही मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट उसी टेम्परेचर प्रेशर पर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ले लेते हैं ऊपर में। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस और नीचे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2
तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो गया, जिस गैस का वेपर डेंसिटी निकालना उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना 2। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। ध्यान रखना है, अगर वेपर डेंसिटी दिया है मॉलिक्यूलर वेट डबल करके हम लोग अपना काम कर लेंगे क्वेश्चन में। ये छुपा हुआ टर्म है। अच्छा ये बताइए कि वेपर डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। मॉलिक्यूलर वेट का भी यूनिट अगर ग्राम लेते हो तो नीचे भी तो मास है, ऊपर भी मास नीचे भी मास, दोनों का यूनिट सेम होगा, कट जाएगा यूनिट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज ए unitless quantity, unitless quantity, वेपर डेंसिटी यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये वेपर डेंसिटी। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन। क्वेश्चन क्या है, वेपर डेंसिटी पर बेस्ड, फाइंड द नंबर ऑफ mole in 34 gram of an unknown gas, 34 gram of an unknown gas if its vapor density is 136. If its vapor density is 136, तो नंबर ऑफ मोल के लिए मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो वेपर डेंसिटी से पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते। हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, तो क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू कितना है 136, तो क्या आ गया 272 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। और मास के टर्म में नंबर ऑफ मोल, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है 34 और मॉलिक्यूलर वेट 272, काटिए 2 से 17 बार में, 2 से 136, तो कितना मोल आ गया 17/136, 8 बार में कट जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1/8। तो जब कभी वेपर डेंसिटी दिया है, नंबर ऑफ मोल निकालने की जरूरत पड़े, तो उस वेपर डेंसिटी से उस वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए इस फॉर्मूला को लगा के। अब देखिए